ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुदेव नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 12। श्री गुरु चतुर्थाश्रम ग्रहण गुरु पर परंपरा कथन। सभी लोग नमन करें, अपने अपने घर लौट गए। माता पिता आगे आकर अपने पुत्रों को बुला रहे थे। सिद्ध ने अपना वर्णन जारी रखा। श्री नरहरि ने अपनी माता को जीवन का उच्च अध्यात्म समझाया। नरहरि ने कहा, माँ, पुराण भी यही आज्ञा देते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए गृहस्थ आश्रम व्यतीत करके ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए, परंतु ये उनके लिए उचित है जिन्हें अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं है। परंतु मेरे पूर्व जन्म की स्थिति के कारण मुझे जन्मजात उदासी धान में मिली है, अतः मैं इंद्रियों से वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहता। उससे मात्र दुख ही प्राप्त होता है, अतः मैं ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, जिससे मैं पूर्णता की स्थिति की पुष्टि कर सकूं। सत्य रूप में इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है। इससे मेरे पूर्ण ज्ञान की पुष्टि भी हो जाएगी। जिसे वेद दान में मिला हो, उसके लिए इससे सर्वोत्तम कोई मार्ग नहीं है। कलयुग में मनुष्य को 100 वर्ष का जीवन मिला है, जिसमें से आधा निद्रा में व्यतीत हो जाता है, कुछ बाल्यावस्था की अज्ञानता में व कुछ यौवन के उन्माद में व्यतीत हो जाता है। एक बड़ा भाग अपने परिवार व संबंधियों की सेवा में धीरे धीरे निकल जाता है। वृद्धावस्था में रोग व शिथिलता जो कुछ बचा होता है उसे निगल लेता है। भयावह पारिवारिक बंधन व जिम्मेदारियां वैसे ही असत्य हैं जैसे एक सफल यौवन एक फूल की तरह खिलकर शीघ्र ही मुरझा जाता है। अतः जीवन अत्यंत छोटा है। इसे यदि इसके मुख्य ध्येय आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में देखें तो समय का चक्र सभी प्राणियों को निर्धरता से समाप्त कर देता है। देवताओं तक तो इस घटनाक्रम से बड़े संसार की किसी वस्तु से जोड़ना अपने आप से विश्वासघात है, तथा स्वयं की हार भी होती है। जिस शरीर जिसका भारी आवरण खाल है, मांस, हड्डियों व खून का इतना कमजोर ढांचा है जैसे जल का बुलबुला, अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अधिक स्नेह दूसरी कुकर्मों की चाहत की जड़ है। हमारा शरीर स्वयं में निर्जीव वस्तुओं से बना है। ये सदैव बदलता व समाप्त होता रहता है। हमारे भीतर जो स्वयं जानी आत्मा है वही अमर है, वही हमारा सत्य स्वरूप है। सुख व दुख संसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं तथा उसके अधीन है, अतः इन्हें भ्रांति के अनुभवों से जानना चाहिए। मनुष्य इन भ्रांति के अनुसार अनुभवों को केवल गुरु कृपा से ही मिटा सकता है। एक मनुष्य जो ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है, परंतु वह मोक्ष पाने के लिए कुछ नहीं करता, वह इस माया से अपने को ठगता है। अतः माँ, आप मेरे इस दृढ़ निश्चय में व्यवधान ना बने। आपके अन्य पुत्र होंगे, आप मेरे इस स्वरूप का ध्यान कीजिए जो आप दुख तथा अज्ञानता के सागर को पार कर लेंगी। ये कहकर नरसिंह ने अपनी माता को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। माता ने उस रूप को अपने ज्ञान चक्षुओं में बसा लिया। उसी पल उन्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण आया तथा उन्होंने प्रभु से कहा, हे महात्मा, आप ही सत्य है। मेरे प्रभु श्रीपाद हैं जिन्होंने मुझे पूर्व जन्म में आत्महत्या जैसे अज्ञान पूर्ण कार्य से बचाया था। आपके गौरव का गुणगान तो ब्रह्मा भी अपने चारों मुखों से नहीं कर सकते। तब मैं क्या नश्वर शरीर धारण किए हुए साधारण प्राणी कैसे कर सकती हूँ। मुझे में तो अल्प ज्ञान है, वह आपकी कृपा तथा सौभाग्य से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आप सत्य में बंधन मुक्त हैं। इस संसार की उपस्थिति ही आपका अनंत विस्तार है। आपको अपना पुत्र कहना मेरी भ्रांति है, क्योंकि आप तो स्थायी हैं, परंतु आपने हमारे घर जन्म लेकर मेरे और मेरे पति के समस्त पूर्वजों का उद्धार कर दिया। आपकी इच्छा सर्वशक्तिमान है। मैं आपको सभी प्राणियों के हित के लिए संन्यास लेने की कभी बाधा नहीं बनूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये गौरवशाली दिव्य रूप सदा मेरे हृदय में बसा रहे। आपने मुझे ये वचन दिया है कि मेरे अन्य पुत्र होंगे, अतः मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे साथ उस समय तक अवश्य रहे। नरसिंह ने अपनी माता को प्रार्थना के समक्ष दया से झुक गए। वह सौभाग्यशाली दंपति पूर्व ज्ञान से उनका दिव्य रूप पहचानते हुए उनके प्रतिदिन आराधना करते थे। कई ज्ञानी वहां पर कठिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने आते थे। उनमें से अधिकतर व्यक्तियों को शंका समाधान हो जाता तथा उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता। ये सब संत के लिए कोई कार्य ही नहीं था
जो मूढ़ बुद्धि का भी उद्धार कर सकता है। कुछ समय पश्चात अम्बा के जुड़वा पुत्र हुए। जब वे शिशु 3 माह के थे तब नरसिंह ने अपनी माता से कहा, अब आपके 2 पुत्र हो गए हैं तथा भविष्य 2 पुत्र व 1 पुत्री होगी। अब आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए। जो उनकी माता ने सहर्ष दे दी। प्रभु ने शरीर को एक वस्त्र से ढका व एक वस्त्र सिर पर बांधा, एक लंगोटी बांधी, लकड़ी के खड़ाऊ पहने व दंड हाथ में लेकर वह प्रसन्नता से घर से निकल पड़े। वह मोक्ष के इच्छुक में एक दिखावटी रूप में बद्रीनाथ के मार्ग में वहां काशी पहुंचे। वहां उनका एकांत में एक वृक्ष के नीचे ब्रज आसन की जोग मुद्रा में बैठकर अपनी सांस रोक ली। उन्होंने जोगिक मुद्रा धारण कर ध्यान आंतरिक नाद पर लगा दिया। इस पवित्र तीर्थ के संतों ने पहचान लिया कि वह स्वयं भगवान है। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, आपने मानव शरीर संन्यास संस्था की गरिमा व पवित्रता बनाए रखने के लिए धारण किया है, जिसे स्पष्ट तथा सदृश रूप में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, अब मूल रूप में दिखाई नहीं देते। क्या आप इसका पुनः प्रचार प्रसार करेंगे? पापी मनुष्य जो कलयुग में भ्रम में पड़ गए हैं तथा आत्म साक्षात्कार की प्रसन्नता को पहचानने में असमर्थ हैं, उन्होंने संन्यास लेना त्याग दिया है, जबकि ये दुर्बल हृदय वालों का अत्यंत भयंकर लगता है। इस कलयुग में आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त करना अन्य युगों को उपेक्षा सरल है। हमारी आपसे विनय है कि इस सर्वोत्तम मार्ग को हमारे लिए सुरक्षित कीजिए। उनकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देकर नरसिंह ने पवित्र परंपरा के अनुसार महान संत स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के पास जाकर उन्हें गुरु स्वीकार करके संन्यास व्रत लिया। तदुपरांत वह नरसिंह सरस्वती के नाम से जाने गए। उन्होंने सिर पर शिखा रख ली, जिन्हें उदाहरण किया व एक सन्यासी का समस्त लिबास धारण किया। उन्होंने संसार को दिखाने के लिए जीवन भर सन्यासी रहने का व्रत लिया। अब वह पूर्ण सन्यासी हो गए थे। उन्होंने सुख दुख के वेद व अपनी आंतरिक सीमिताओं के मिटा दिया। समस्त विश्व में के गुरु ने मुक्ति के जिज्ञासुओं के लिए संन्यास की परंपरा को पुनः आरंभ किया। अपने भक्तों को भी प्रभु ने यही शिक्षा दी कि संन्यास से ही सर्वोत्तम हित होता है, जिनमें निम्न कर्म निमित्त है। प्रायश्चित, वह धार्मिक कर्म जो वह अपने पापों से मुक्त होने के लिए करता है, जो उसने पूर्व या इस जन्म में किए हैं। अष्ट श्राद्ध, 8 तर्पण के धार्मिक क्रम जो इस तथा पूर्व जन्म को अर्पित किए जाते हैं। विरजा होम, यज्ञ जो जीवन रूपी नदी को पार करने का सूचक है। गायत्री प्रवास, गायत्री मंत्र का आत्मा में प्रवेश। ईशानज्ञ त्याग, जीवन पत्नी बच्चों का भय की चिंता का त्याग। मुरादी संन्यास, पृथ्वी या स्वर्ग किसी वस्तु प्राप्ति की इच्छा का त्याग। शिखा सुत्त संन्यास, शिखा व जगोपवित्र धारण करना। गुरु की परिपाटी, गुरु की शरण जो आध्यात्मिक जिज्ञासु को वेदांत के 4 मुख्यता धर्म में आस्था का मार्ग बताना, जैसे महावाक्य, प्रजन ब्रह्म, ब्रह्म के सत्य का ज्ञान, अहम वहस्यम तत्तमसिम, सत्य रूप में यही है, अहम अतम वहम। उसे पंचीकरण का ज्ञान होना चाहिए। मूल पंच तत्व जिनसे शरीर व सृष्टि बनी है, उनकी उत्पत्ति का विवेचन करना। जो पत्ता गुरु सन्यासी का उपनाम धारण करना। प्रेक्षोच, अपने वस्त्रों के सिवा अन्य आरामदायक गद्देदार विषयों का प्रयोग न करना व अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखने की शपथ लेना। प्रत्येक सधर्म विचार, सन्यासी के जीवन को पारंपरिक प्रकार से मूल आत्मा को समझना। जब कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों से संन्यास ग्रहण करता है, वह सब इस शरीर को त्यागता है तथा उसके पार्थिव शरीर को पृथ्वी में दबाया जाता है या उसे जल के प्रवाह किया जाता है। जब व्यक्ति संन्यास की समस्याओं को समझकर अपने को उसके योग्य समझते व अपने संन्यास ग्रहण करने से सभी गुण उपस्थित हो, तभी उसे संन्यास लेना चाहिए। नरसिंह सरस्वती ने इस प्रकार कुछ व्यक्तियों को संन्यास के प्रकृति को समझाया व कुछ को वेदार्थ बताया, जिससे वह जीवन के मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ को पा सके। तब वे अपने शिष्यों के साथ देश के समस्त तीर्थों के दर्शनार्थ निकल पड़े। उन्होंने मार्ग की समस्त पवित्र नदियों में स्नान किया तथा गंगा सागर, जहाँ पवित्र गंगा नदी सागर में विलीन होती है, वहां पहुंचे। वहां से पद यात्रा द्वारा वह प्रयाग गए, जहां उन्होंने वेदांत तथा दर्शन का ज्ञान कर एक ब्राह्मण माधव शर्मा को दिया था संन्यास के लिए प्रेरित किया। अंत में अपनी माता के दर्शनों के लिए उनके घर चल दिए। अब तक एकाग्रचित होकर सुनने के पश्चात नामधारक ने पूछा, जी कृष्ण सरस्वती कौन थे जिन्होंने स्वयं प्रभु का आदरणीय गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? भगवान स्वयं क्यों चाहते थे कि उन्हें संन्यास लेने के लिए गुरु प्रेरित करें?
सिद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार श्री राम ने वशिष्ठ को गुरु स्वीकार किया था, श्री कृष्ण ने संतापिनी से शिक्षा ग्रहण की, उसी प्रकार श्री नरसिंह सरस्वती भी श्री कृष्ण सरस्वती के शरण गए। तब प्रभु ने मनुष्य द्वारा धारण कर लिया। तब उनमें से ये अपेक्षा की जाती है कि वे मनुष्य के पवित्र नियमों का आदर करेंगे, जो केवल उन्हें स्थायी सद्गुणों को सुनिश्चित करते हैं, अन्यथा अन्य सभी इन नियमों की अनदेखी कर देंगे। अतः महान संत इनकी उपेक्षा नहीं करते। श्री भगवत गीता में भी कहा गया है, जो कुछ भी सर्वोत्तम पुरुष करता है, संसार उसी का अनुकरण करता है। अब मैं तुम्हें नरसिंह सरस्वती की आध्यात्मिक वेश श्रृंखला का विश्व में बताता हूँ। भगवान शंकर विश्व में प्रथम गुरु, तब विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, पार्श्व, वेदव्यास, गुडप्पा, शुक्र, गोविंद, शंकर, भागवत पद, विश्वरूपा, बोध जननी, सोमहागिरी, प्रभु नरसिंह, विद्यातीत, शिवतीर्थ, भागीरथी तीर्थ, विद्यारण, सत्यानंदन, देवतीर्थ, जगदेवेंद्र सरस्वती व कृष्ण सरस्वती, जो हमारी कथा के प्रभु नरसिंह सरस्वती के गुरु बने तथा अन्य संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। वे ज्ञान तथा आयु दोनों में ही परिपक्व थे, अतः प्रभु नरसिंह उनकी शरण में गए। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र परम अमृत कथा कल्पतरु नरसिंह सरस्वती व्याख्यान, जो सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका श्री गुरु चतुर्थाश्रम ग्रहण गुरु परंपरा कथन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे गुरुदत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।